अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। तिरंगे से लपटे हुए जनाजे में शहीद जवान शेख गफ्फार इनकी नमाज जनाजा अदा की गई। भारतीय सेना में 110वीं इंजीनियर रेजिमेंट टुकड़ी में पिछले 15 सालों से देश की सेवा करने वाले सेलू शहर के डॉक्टर जाकिर हुसैन नगर में रहने वाले शेख गफ्फार शेख संदल बागवान उम्र 39 वर्ष में तारीख 19 जुलाई बुधवार के रोज मुंबई स्थित कोलाबा मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज के दौरान शहादत हासिल हुई। तारीख 20 जुलाई 2023 गुरुवार की देर रात सेलू शहर के हफ्तेरी बाजार यहाँ के मैदान में देश की आन बान शान रहे तिरंगे झंडे को जनाजे पर लिपटा कर शहीद जवान शेख गफ्फार इनके नमाज जनाजा हजारों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अदा की गई। तो तदफीन सेलू स्थित बड़े मौला अली कब्रिस्तान में की गई। इस समय सेलू तहसीलदार दिनेश झापले, डीवाईएसपी सुनील आव्हाड, पीआई समाधान चौरे और पुलिस प्रशासन की ओर से शासकीय सलामी मान सम्मान दिया गया। गफ्फार इनके पश्चात पिता, पत्नी, 2 लड़के, 1 लड़की, भाई बहन ऐसा बड़ा परिवार है। दफन करते समय सेलू पूर्व सैनिक संगठन की ओर से कैप्टन जीपी शर्मा, भागीरथ गायकवाड़, कैप्टन काकड़े, एस के महाजन, पूरब पूर्वे, रमेश इगवे, भगवान भराटे, विठल ठाकुर, शिवाजी झोल, गंगाधर राउत, शिवाजी पौड़, भुजंग कदम, अनिल होंगे, श्री हरि राबूत, चिमन कनकुटे के साथ संगठन के पदाधिकारी सदस्य इन्होंने तिरंगा झंडा हाथों में लेकर शहीद गफ्फार अमर रहे की घोषणाएं दी। इस समय शहर के राजनीतिक, डॉक्टर, वकील, समाज सेवक, नगर सेवक और सामाजिक कार्यकर्ता के पदाधिकारी बड़ी संख्या में हाजिर थे। जवान शेख गफ्फार शेख संदल इन्होंने राजस्थान, कश्मीर, अन्य जगहों पर अपनी ड्यूटी निभाई है और अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से ईमानदारी से करते हुए वो पूना में ड्यूटी के समय उन्हें तबीयत खराब होने के कारण उन्हें मुंबई के मिलिट्री अस्पताल में शरीक किया गया था। स्टार्ट से बोल रहा हूँ मैं, सुन रहा हूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभनी शहर के खानापुर स्थित रहने वाले एवं लश्करे शिवबा मित्र मंडल के अध्यक्ष गंगाराम सोपानराव शिंदे, इनका जवला बाजार के करीब केनाल के पास I2 पलट जाने से उस दुर्घटना में शिंदे इनकी मौत हुई है। तो उनके साथ 2 जन और जो है तो जख्मी हुए हैं। ये घटना 20 जुलाई 2023 गुरुवार के मध्य रात्रि को हुई है। इस दुर्घटना के पीछे घातपात हो सकता है, ऐसा रिश्तेदारों का कहना है। दुर्घटना की मिली जानकारी यह है कि इस I2 में 4 लोग थे, जिसमें मैयत गंगाराम शिंदे, जख्मी तेजस संभाजी मोहिते, श्रीधर सुधाकर शिंदे, प्रताप प्रभाकर मोहिते। ये चारों I2 में बैठे हुए थे, जिसमें से चौथा व्यक्ति प्रताप मोहिते, इनका कोई पता ठिकाना नहीं लग पा रहा है। 20 जुलाई गुरुवार के रोज मध्य रात के 1 के दरमियान परभनी हिंगोली रोड पे के 17 मैल इलाके में पूर्णा मुख्य कैनाल के करीब ऑटो 40 फुट नीचे गिरा हुआ दिखाई दिया है। ये घटना की जानकारी मिलते ही एपीआई गजानन बोराटे, जमदार राजेश ठाकुर ये घटना स्थल पर जाकर पहुंचे और उन्होंने पंचनामा करते हुए स्थानिक नागरिकों के मदद से इन मृत शरीर को कैनाल से बाहर निकाला गया
और उनका पोस्टमार्टम के लिए प्रथम प्रक्रिया करने के खातिर स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। इस दुर्घटना के और एक्सीडेंट के मामले को लेकर रिश्तेदारों ने ये एक घातपात की शक्यता को दिखाते हुए दर्शाया है। दरमियान इस मामले को लेकर पुलिस ने भी अपने चौकन्ना बरतते हुए इसके जो होंगे मामले ये सामने लाए जाएंगे और घटना किस तरह से हुई इसको सामने रखा जाएगा, ऐसी बात सामने लाई है। बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, पुरानी बीमारियों पर गारंटी के साथ इलाज, सभी प्रकार के मूल्यात की बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है परभनी में। संपर्क डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव, इलाका महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। आज हम परभनी के ऐसे मशहूर इलाके में आए हुए जहाँ जिसे कहा जाता है खादराबाद प्लाट काला बावर। इस इलाके में जब ये शहर के बीचों बीच का इलाका है, यहाँ पर जो लोग हैं लाइट से कितना परेशान है और त्रस्त हो रहे हैं। और आज हमारे पास देखते हैं कि हम जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आज इंजीनियर साहब जो होता है नए आए हुए हैं और वो कर्तव्य दक्ष ऐसे ईमानदार ऑफिसर है, उन्होंने ये बात बताई थी मीडिया से कि जिस वक्त भी ऐसा प्रॉब्लम रहेगा उन अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। आज हम इस वार्ड में आए हुए जो पुराना 14 प्रभाग क्रमांक 14 है और नए में 19 बना हुआ है, इस वार्ड के इलाके के अंदर आए हुए ये लोगों की समस्या क्या है, आइए जानते हैं उन्हीं से। सर आपका नाम बोलिए। मेरा नाम शेख मुजीबुर रहमान है। मैं 2007 में यहाँ पर आया हुआ हूँ। 2007 में मैंने यहाँ पर घर लिया। जब मैं आया तो उस वक्त में देखा मैंने कि यहाँ पर सिंगल फेस है और हर 1 घंटे 2 घंटे को लाइट जाती है और इतना प्रॉब्लम हुआ कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और आज तक ये प्रॉब्लम चालू है। हर 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद फ़ोन लगाना पड़ता, कभी मराठी में बोलना पड़ता, कभी उर्दू में बोलना पड़ता। 2007 में मैंने मराठी सीख लिया बोलते बोलते। हालांकि मैंने स्कूल में नहीं सीखा मराठी, लेकिन ये बोलने से, बार बार बात करने से मुझे मराठी बोलना आ गया। कम से कम इनको कम से कम बोलना चाहिए कि भाई मुझे लाइट गेलेली आहे, साहेब असा गेलेला आहे, तसे त्रास झालेला आहे, सब बोलना पड़ रहा है उनको। तो 2007 से लेकर कोई प्रॉब्लम हल नहीं हुआ। मरहूम जलालुद्दीन खाजी, उनके पास हम गए थे, मैं वसीम भाई, हम सब लोग मिलकर गए थे। तो उस वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मालूम हुआ कि 2018 में 3 फेज़ का सैंक्शन हो गया है, लेकिन अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ। अभी परसों 3 दिन पहले की बात है, रात में 4 बजे लाइट गई, 3:30 बजे लाइट गई और वो सुबह में 11 बजे लाइट आई। तो ये रोज़ की समस्या हो गई, रोज़ का मसला हो गया और ये बहुत परेशान है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मच्छर का मसला है, ये मसला है, वो मसला है। तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन से ये गुजारिश करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि हमारे महल्ले का जल्द से जल्द मसले को हल करें। और हमें जो है जिस तरीके से हम बिल भरते हैं, आप देखिए मेरा रिकॉर्ड उठा के, हर महीने में जो है तो 1 तारीख आने से पहले मैं ऑनलाइन बिल भरता हूँ। मेरा ये रिकॉर्ड है, तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा रिकॉर्ड है। पिछले महीने का 30 जून को मैंने बिल भरा। अभी जुलाई का 28 तारीख को है, इंशाल्लाह वो भी मैं जो है तो ऑनलाइन भरूँगा। तो गुजारिश है कि हम आपका जो है तो समाधान करते हैं, हम आपकी बात बोलने पर अमल करते हैं, तो आप भी हमारे बोलने पर अमल कीजिए और हमको जो है तो इससे निजात दिलाकर हमारे महल्ले के अंदर 3 पीस लाकर हमारी जो परेशानी है उसको दूर कीजिए। मेरा नाम शेख मुनीर है। हमारे घर के सामने, मकान के सामने एक खम्बा है और 2018 में उसकी मैंने कंप्लीट किया था और MEC भी जाकर कंप्लीट किया था कि वो बहुत सड़ गया, नीचे से पूरा ऐसा कटने पे आ गया। वो गिरने के चांसेस है हवा पानी में, और गिरने के बाद तार वगैरह पूरे खुले हैं। और इससे कैसा है, घर जितने आजू बाजू मकान है उस पर तार गिरने के चांसेस है। मेरा इतना ही कहना है कि वो खंभे को जल्द से जल्द बदल दे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अंसारी है। मैं यहाँ पर काले बावर से बोल रहा हूँ। को लाइट की इतनी तकलीफ़ है, सिंगल फेस आज कम से कम 15 साल से सिंगल फेस है यहाँ पे। इसका 3 फेस बहुत बार कंप्लेन दिए, 10 साल, कम से कम 10 साल हो रहे होंगे हम कंप्लेन दे, उस पर कुछ असर नहीं हो रहा है और ना उस पर काम हो रहा है। और यहाँ पर जो है तो बहुत तकलीफ़ है, रात बेरात का लाइन चल जाती है। अब कल रात में ही जो है तो 3 बजे रात को लाइन गई, तो अभी दोपहर तक, आज दोपहर में लाइन आई, तो कोई आता भी नहीं। फ़ोन बंद आता है इनका, कंप्लेन दिए फ्यूज़ कॉल को तो फ़ोन भी बंद आता है, उठाते नहीं फ़ोन इनका जल्दी। और बिल भरने में तो हम सब, ऐसा किसी का मकान नहीं है जो बिल नहीं भरता है यहाँ पे। यहाँ एक मस्जिद का मसला है, रात भर यहाँ पर लाइन नहीं होने से सवेरे मस्जिद में नमाज की तकलीफ़, आने जाने वाले को तकलीफ़, बहुत मसला है। और ये यहाँ पर मेरा मकान है यहाँ पे, वो वहाँ से सामने से लाइन आती, पूरे घरों के पास, घरों पे तारा आ रहे हैं, उसके तीनों भी तारा जो तो सामने वाले के मकान पे तारा है। रफ़ीक भाई के घर पे तार है, उसका मुनीर भाई के घर पे ऐसे तारा, पूरे वो तारा भी बदलना पड़ते, पूरे वायर करना पड़ता, दूसरी खंबा डाल के उसको इंतज़ाम करना पड़ता। तो प्रशासन से रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि हमारा जल्द से जल्द ये हल करे इस मसले को। ये या काला बावर में अभी से नहीं, छोटे पंचम जैसा
20 साल गुजर गया, जलाल भी थे जब तक हर चीज़ अच्छी चढ़ी थी। अभी आजकल लोगों ने ऐसा करके बैठे, कोई आवाज़ बोलता नहीं। रात सुबह से जो लाइन गई अभी 2 बजे आई, दिन में से 4 वक्त लाइन जाती, कोई इस पर निर्णय लेता नहीं, कुछ नहीं। लोग घरों में बैठते अपने अपने अंधेरे में रहते, और यहाँ पे आते वायरा पूरे टूटे वाले, कोई देखता नहीं, कुछ नहीं। बोले तो अल्लाह पुकारा करते, लाइन नहीं, कुछ नहीं, कैसा आऊँगा। पहले नहीं था, ये 2014 से शुरू होगा इधर। कामा नहीं, धंधे नहीं, कुछ नहीं, कारोबार इसके आ रहे, ज़रा सा काम करते निकल जाते, पर ऐसे से कैसा आऊँगा। महल्ले वाले सब बोलने तो होऊंगा, वैसा सुनेगा कौन। तो ये बात वहाँ तक होना ना, ये महल्ले के बात तक, वार्ड के हद तक काम इतने होते। लोग अंधेरों में रहते, दिन में से 4 वक्त लाइन जाती गोले की, आते उधर का उधर करते चल जाते, वायरा तक बरोबर नहीं ना। कब तक ये करना, इस वास्ते आज बोलना है। ये रो मत, बोल देंगे, कर देंगे, इंशाल्लाह काम हो रोने जाएंगे, का संभल नहीं, के रहो, हमें इंशाल्लाह सबके अपन सब लिए लड़ेंगे इसके वास्ते, फिर और इंशाल्लाह महल्ले का मसला हल करके लेंगे। ये कोई अपना नहीं, सब महल्ले का मसला है, वार्ड का, गली का मसला है, सबके लिए होना ना। हर जगह लाइन रहती और काले बाजार में इतनी रहती। प्रभाग क्रमांक 14 ये एक वार्ड है जिसका नेतृत्व काजी जलालुद्दीन साहब जब से करते थे, तो जो भी मसाइल होते थे लोग उनके पास आते थे, उन्हें जो है तो MSCB में जाकर जो है तो मसले का हल निकालते थे और उनका एक वज़न पड़ता था वहाँ पर। आज जो है तो प्रशासक होने की वजह से MSCB वाले हमारी बात सुन नहीं रहे। हमने कई वक्त लेटर दिए, कई वक्त वहाँ जाकर मिले, उनको बात करे, तो वो सिर्फ हाउ कर देंगे यही अल्फाज बोलते हैं। इसकी वजह से आज हमको मीडिया का सहारा लेना पड़ा है कि हमारे 2017-18 से हमारे पास लेटर है, मौजूद है कि एक वार्ड के अंदर जो है तो हमारे खम्भे सड़ गए हुए हैं, कहीं जो है तो खुद की प्रॉपर्टी के अंदर जो है तो MSCB ने खम्भे गाड़े हुए हैं। मुल्लावाड़े के अंदर वैसे ही एक मसला है कि खुद के प्लॉट के अंदर MSCB ने खम्भा गाड़े हुआ है, और जो लोगों के घर है, बहुत सारे यहाँ पे मुनीर भाई का घर है, रफ़ीक भाई का घर है, इनके प्लॉट के अंदर से MSCB के वायरा गए हुए हैं। और ये वायरों की हालत इस तरीके से है कि अगर और थोड़ी ज़ोर से हवा चली तो वायर कभी भी टूट सकता। और यहाँ पर जो मकानात है ज़्यादातर जो है तो टीन के हैं, अगर वो वायर गिर के अगर टीन के ऊपर गिरा और उससे कोई हादसा हुआ तो इसके ज़िम्मेदार कौन? अगर इसके ज़िम्मेदार MSCB है तो वो हमें लिखित में जो है तो पत्र दे कि इसके ज़िम्मेदार हम हैं। और जो है तो यहाँ पर 2017-18 से जो है तो मेरे मालूमात मुझे मिली है कि इस पे जो है तो 3 फेज़ का जो है तो एस्टीमेट सैंक्शन हो चुका है, फिर भी यहाँ पे काम क्यों नहीं हो रहा है। और पिछले बारी को एक 2-4 महीने पहले हमने जद्दोजहद की थी, बात की थी, तो कुछ लोग आए थे काम करने के लिए। उन्होंने जो है तो सिर्फ वो खम्भे से लेकर ये खम्भे तक जो है तो 4 वायर लगा कर गए और बोल के गया था कि 3 फेज़ का काम हो गया, लेकिन उसके बाद भी जो है तो दूसरे दिन से जो है तो लाइट जाना चालू हो गई और वापस। तो हमको तो इलेक्ट्रिक की इतनी मालूमात नहीं, हमने किसी को इलेक्ट्रिक के जानकार को बुला के पूछा तो उन्होंने बताया कि सिंगल फेस ही है अभी, ये तो 3 फेस हुआ ही नहीं। तो ये इस तरीके की झूठी बातें हमारे साथ क्यों कर रहे हैं लोग। और पिछले बारी को भी मैंने, इससे पहले जो इंजीनियर थे पाटिल साहब, उनसे मैंने बात किया था, उन्होंने हमेशा आश्वासन दिया है कि हम आपका 3 फेज़ एस्टीमेट आपका सैंक्शन हो गया हुआ है, हम जो है तो कॉन्ट्रैक्टर को बोल के ये काम कंप्लीट करा के लेंगे। लेकिन उनकी भी बदली हो चुकी है। अभी हमें उम्मीद, नए जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब आए संभाले, उनसे उम्मीद है, हमने उनके बारे में सुना है कि वो बहुत जो है तो ईमानदारी से काम करते हैं और उनकी एक अच्छी वचक है कर्मचारियों के ऊपर भी। तो उनसे हम गुजारिश करते हैं कि हमारे महल्ले का जो मसला है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इनकी पढ़ाई ठीक रही, हर 2 घंटे में 4 घंटे में लाइट चल जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं। ये बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे और जो है तो लोग जो है तो इतने परेशान हैं, बिल भर के भी परेशान हैं। और जो है तो घड़ी घड़ी जो है तो यहाँ का समाज सेवक होने के नाते मुझे फ़ोन आता है, ये तकलीफ़ मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये लोगों को कितनी तकलीफ़ है, क्योंकि हर 2 घंटे में 3 घंटे में मुझे फ़ोन आता है और मेरे को जो है तो MSCB को फ़ोन लगाना पड़ता है, कंट्रोल रूम को फ़ोन लगाना पड़ता है। तो वहाँ के कुछ लोग आके काम करा के देते हैं, काम नहीं होता ऐसी बात नहीं है, बोलने के बाद 10 वक्त फ़ोन करने के बाद आकर काम को हल करते हैं। लेकिन इस तरीक़े का रोज़ उठे कि बस खाली फ़ोन लगाओ और बुलाओ, ये कब तक चलने वाला है। तो इसके लिए मेरी प्रशासन से ये गुजारिश है कि ये एक छोटा सा महल्ला है, ज़्यादा 50-60 घर हैं यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पर एक वायर ऐसा घुमाकर जो है तो सामने की 3 फेस लाइन है, लेकिन इधर नहीं है।
तो एक वायर जो है तो घुमाकर खुद इंजीनियर साहब ने महल्ले में आना चाहिए, एक बार जो है तो अपनी आंखों से इसको देखना चाहिए कि किस तरीके से मसले को हल करते हैं। अगर आपसे मसला हल नहीं होता है तो कुछ मदद की ज़रूरत ही तो हमको बोलिए, हम हमारे जो है तो लोग वर्तगनी जमा करके कुछ तो भी जो है तो मसले का हल निकालेंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी हम बोलते तो बोलते बजट नहीं है, वायर नहीं है, खंबा नहीं है, इस वजह से काम नहीं होता। तो हमने जो है तो कम से कम 4 से 5 साल इंतज़ार किया है। आप कब तक इंतज़ार करना है? तो ये बहुत ज़्यादा जो है तो तकलीफ़ आज हमको हो रही है। अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी है तो कुछ बोलिए, हम भी आपकी मदद करते हैं, क्योंकि ये महल्ले का बच्चों का पढ़ाई का मसला है। टीनों के घर है, पूरे वायरा सड़ चुके हैं, बांसें बन के उसको जो है तो लटकाया हुआ है। ये टीनों के घर है, कहीं अगर कोई हादसा होता है तो इसके ज़िम्मेदार अगर MACB है तो वो हमको एक पत्र लिखित में दे दे। जो है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप प्लीज़ हमारे महल्ले में आकर हमारे लोगों का दर्द महसूस तो कीजिए। काम 2 दिन लेट करिए, लेकिन आपको तो एहसास तो होगा उस चीज़ का कि हम लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे ये मस्जिद है बाजू में, बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे पढ़ाई के लिए आते हैं। जब बच्चे मस्जिद में पढ़ाई के लिए आते हैं, लाइट चल जाती है, किस तरीके से पढ़ाई होंगी बच्चों की। सुबह में अब बारिश का मौसम है, सर्दी का मौसम है, अगर वज़ू करना है, पानी नहाना है तो कड़कड़ाती सर्दी में भी बारिश में भी अगर हीटर डाले कि लाइट चल जाती है। कोई एक बंदा अगर हीटर डाले तो पूरे महल्ले का फेस चल जाता। तो ये कब तक चलने वाला है? तो मेरी गुजारिश ये है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल कीजिए। और अक्सर जो है तो ये बात मैं बड़ी दर्द से कहना चाहता हूँ कि MACB का जो भी कर्मचारी है उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। आप ही के लोगों से पूछिए कि हमारे कितने लोग आते हैं। मैंने MACB के जो कर्मचारी उन लोगों से भी बात किया, उन लोगों का भी कहना है कि साहब आप जो है तो बड़े अधिकारी को बात कीजिए और ये मसले का हल कीजिए। हम भी खुद परेशान हो गए, बार बार फेस डालते, बार बार आते हुए। और ख़ास तौर पर जो है तो हमारे महल्ले में जुमा के दिन का सबसे बड़ा मसला है। जुमा के दिन जो लाइट 6 बजे चल जाती है तो जुमा की नमाज़ के बाद ही आती है। तो ऐसा भेदभाव हमारे साथ क्यों होता है? खाली जुमा के दिन जो है तो पूरी नमाज होए तक जो है तो आप लाइट डालते नहीं हैं। तो इसकी आपने जो है तो कड़ी निगरानी करनी चाहिए और कर्मचारियों पे एक अच्छी नज़र बनानी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको मैं एक मेरे से गुजारिश भी करता हूँ और एक चेतावनी भी देता हूँ। अगर ये मसले का हल नहीं हुआ तो 15 अगस्त के दिन ये पूरा महल्ला, सारे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बुज़ुर्ग, लेडीज़ सब मिलके जो है तो हम 15 अगस्त को उपोषण के लिए बैठने वाले हैं। तो उससे मेरी एक अदमन गुजारिश है कि उससे पहले हमारा मसला हल कीजिए। खुदा हाफिज़। ये बच्चा अंधेरे में गिरने से हाथ टूट गया। ये बच्चे का हाथ जो है तो परसों के दिन जो है तो लाइट ना होने के कारण जो है तो नाली में पैर जाके बच्चा गिर गया। हाँ, इसका जिम्मेदार कौन है? छोटा सर का बच्चा है ये। हाँ, जो है तो स्कूल जाता है, आज स्कूल की छुट्टी पड़ गई है इसकी। पूरे ले लो। मैं यहाँ ये वार्ड का रहने वाला हूँ, सैयद आबिद हमारा नाम है। ये हमारा सलम एरिया है। यहाँ पर हमारे मेंबर जलालुद्दीन खाजी साहब जब मौजूद थे वो टाइम पे यहाँ पर 3 फेस का जो कि 10 से 20 खंभों का सेक्शन भी करके लेके हम लेके आ गए थे और वो कमेटी भी थे हम लोग, ऐसा कुछ नहीं करके नहीं। मगर जब ये वार्ड का मसला आता तो हमारा इंशाल्लाह अगर वो रहते तो ये मसला सॉल्व हो जाता था, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। लेकिन आज 3 फेस का बताते कि भाई यहाँ से वहाँ तक काम हो चुका है। अरे कहाँ तक हुआ, अरे कब हुआ और किसने देखा? जब यहाँ पर हम आए कि यहाँ पर लोगों को जब प्रेस्टेशन देखते, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे रहते और छोटे छोटे घर आए यहाँ, और जब पढ़ने लिखने के जब मसला आ रहा है कि रात में जब यहाँ पर राउंड मारते थे कि अरे एक छोटा सा खंदिल तो भी अच्छा है, ऐसे लेट आ रहे हैं। ये क्या है? MACB क्या मजाक बना रही है? अरे ये मजाक बनाना बंद करो। वो अधिकारी को बार बार हम जाके रिक्वेस्ट करते, हमारे कुछ समाज सेवक बच्चे बोलते और हमारे पास नदीम खाजी साहब बार बार वहाँ पर जाके रिक्वेस्ट करे। वो गुत्तेदार तो मुंह बताया नहीं आज तक कौन है तो, लेकिन जब हम अधिकारी के कोई कर्मचारी को वहाँ पर जाकर बोलते तो कर्मचारी बोलता हमारे से बड़े की बात करो, वो बड़ा था उससे बड़े बात। अरे कौन सा बड़ा है? तो कौन सा बड़ा है ना, एक बार आके यहाँ पर देखो। और यहाँ पर जो है कि यहाँ की जो मसला है, मेरे माँ बहना जो है बड़ी किताब की तिलावत करते रात का टाइम, बेरात का। अब बारिश का पीरियड चालू होगा, जब बारिश का पीरियड आया, जब अब पढ़ने का टाइम वाला, छोटे बच्चे जब स्कूल से आते, जब देख तो घर में लेट ही नहीं। अरे अम्मी खाना पकाएंगे, नहीं पकाए, क्यों भाई? तो लेट चलेगी। अरे जब ये मसला जब MACB सॉल्व नहीं करती तो करता कौन? MACB के अधिकारियों को बार बार हम ये चुनौती दिए और आज भी ये चुनौती दे रहे हैं हम। अगर ये काम नहीं होता तो 15 अगस्त को हमारा ये महल्ले का मोर्चा कलेक्टर ऑफिस में रहेगा। शेख जावेद है, मैं बचपन से यहाँ 40 साल का हो गया हूँ, अभी यहीं रहता हूँ कालीबाग।
लेकिन कालेबावर में बचपन से रहते हुए भी आज तक मैंने इस लाइट एरिया के समझो हिसाब से 3 फेस को तो सुनना दूर की बात हो गया, अभी तक भी सिंगल फेस में ज़िंदगी गुजारते रहे। और मैं बड़ा होने के साथ मेरे बच्चे आज बड़े हो गए तो आज वो भी सिंगल फेस में ज़िंदगी गुजार रहे। ये प्रशासन से कहना ये सबसे बड़ी बात है। शिक्षण के दौर में, आज भी शिक्षण के दौर में, मालूमात के दौर में जो प्रशासन इस तरह का काम कर रहा है, तो कभी आके हमारे वार्ड में यहाँ एक दिन रह के देखे या आके सर्व करके देखे तो उन्हें पता चल जाएंगे कि हम किस तरह से वो तकलीफ़ गुजारते हैं। बोलने का मतलब अब आखिर सब सारे लोग कह चुके हैं, तो हमारा कहना ये मतलब है कि एक बार आके वो सर्व करे और हमारा इस मसले को हल करे और जल्द से जल्द 3 फेस का इंतजाम हमारे लिए करे। बोलने का आज हमने सब बताया कि नदीम खाई साहब को सबको बताया हमने कि ये तकलीफ आज उन्होंने हमारे लिए समझो तो बड़ा कदम उठाए और आगे बढ़ के आज सब लोगों को तुम मीडिया को बुला के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक हमारी कंप्लेंट पहुँचाए। बोलने का नदीम खाई साहब ने कालेबावर में ना बार बार लाइट जाती और हम फ़ोन लगा के बोले भी तो उन्होंने बहुत टाइम लगा के लाइट डालने के आते और हमारे BP है, हार्ट है, वो है। और ईद के टाइम पे भी हमारी लाइट गए वाली थी तो घड़ी घड़ी लाइट चला हुआ हर चीज़ का। लाइट रही तो हमारे पानी मिलेगा ना पीने को, लाइट नहीं रही तो हम पानी कहाँ से मिलेगा। जुम्मे के दिन तो हमारी बहुत परेशानी होती, मगर हम किसको बोलना। लाइट वालों को फ़ोन लगा के बोले तो कभी फ़ोन उठाते कभी नहीं उठाते और जल्दी सर का लाइट भी नहीं डालते। लाइट की हमारे बहुत तकलीफ़ है, ज़रा हमारा लाइट का ख्याल रखो आप लोग। घड़ी घड़ी लाइट जाती और वोल्टेज नहीं आता, वोल्टेज तो बिल्कुल ही नहीं है, रात दिन लाइट जाती है। कालाबावर का हजरात फ्लैट के जो नागरिक जिनकी परेशानियों को देखते हुए हम MSCB के अधिकारी को ये कहना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से परभनी शहर का बीचों बीच का इलाका है और उस इलाके में 50 घर है और 50 घर के अंदर ये लोगों की जो समस्या है, ये समस्या का मसला एक ही है कि इनके घरों पे से जो तार जा रहे हैं, हमने देखा कि पिछले बारी को एक हादसा हुआ था जो पत्थर पे से तार जाने की वजह से, वो तार टूट जाने की वजह से वहाँ का एक बच्चे का देहांत हो गया था। ये हादसा होगा तो इसकी जिम्मेदारी लेंगा कौन? ऐसे यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता नदीम खाजी इन्होंने आवाज़ उठाई है। उसी के साथ साथ ये बात बताई गई है कि ये परभनी ज़िले का, परभनी शहर का जो बीचों बीच का इलाका है, यहाँ के कई बरसों पुराने वो खंभे हैं जिनमें को अब जंग लग गया है और वो चीर खा चुके हैं, गिरने के कगार पर है। उन्हें तुरंत बदला जाए और जो घरों पर से तार गए हुए उन तारों को हटाया जाए। ये 2 मांग को लेकर इनकी समस्याओं को हल करने की बात कहते हुए उन्होंने ये बात बताई कि जिन झाड़ों को तार लग रहे हैं और वो तारों से के अंदर जो कराएगा तो घरों के अंदर घुस जाएगा। ये एक आपको सामाजिक कार्य की तरफ से बताया जा रहा है, जबकि ये खुद MSCB का काम है कि जहाँ पर झाड़ होते हैं वहाँ के झाड़ तोड़ने का काम उनका रहता है, वो प्रावधान उन्हें खुद लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ के नागरिक खुद होकर आपके पास जा रहे हैं, इसके बावजूद भी वो अधिकारी सुस्त जो अपने आप को कमाई करते हुए गुत्तेदार से मिले हुए उन लोगों की ताकासाकी के साथ और ये उनके धांधलियों के कारण ये शहर के बीचों बीच का इलाके के लोग आज अपने मजबूर होकर अपने जो तो इस मजबूरी का जो मातम है वो आज हमारे मीडिया के सामने ला के बताए, जिसमें हम ये बताएंगे कि जो गुत्तेदार है वो बदमाश गुत्तेदार को पकड़ा जाए जिसने 3 फेस बोलकर यहाँ सिंगल फेस लगाया है। और सिंगल फेस के नाम पर, 3 फेस के नाम पर जो बिल उठाया गया है वो बिल किसने उठाया है, इसकी इंक्वायरी की जाए, ऐसी एक मांग यहाँ से पकड़ी जा रही है। हमने ली हुई आज की मुलाकात आपको किस तरह पसंद आई है, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना जरूरी है। साथ ही साथ हमारी न्यूज़ पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.